मूवी की शुरुआत होती है वियतनाम साल 1991। बरसात इतनी तेज हो रही है कि जमीन पर पानी की तालाब बन गई है। ये एक क्लोक्ड फिगर पूरी तरह से रेनकोट में लिपटा हुआ धीरे धीरे एक पुरानी बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। एक आदमी कोई आम बंदा नहीं है, यह है मूडी डट्टन, दुनिया भर का एक इंटरनेशनल असैसिन, एक ऐसा किलर जिसके नाम से लोग कांप उठते हैं। वो बिल्डिंग के अंदर जाता है और उसके सामने एक हॉरर मूवी जैसा सीन, पूरी बिल्डिंग में लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। मूडी धीरे से अपनी गन रेडी करता है और सिचुएशन असेस करता है। जब वो कैश लेने के लिए झुकता है तभी एक छोटी सी हल्की आवाज आती है। वो आवाज एक क्लोजेट के अंदर से आती है। मूडी अपनी गन उठाता है, स्लो मोशन में क्लोजेट के पास जाता है और धक्का देता है। अंदर एक छोटी सी लड़की बैठी होती है, पूरी तरह से डर के मारे कांप रही है। हाथ में एक पुरानी गन पकड़े हुए उसका हाथ इतना कांप रहा है कि वो ट्रिगर दबा देती है, पर गन मिसफायर हो जाती है। मूडी उसके पास जाके कॉमली उसका गन लेता है और फिर वो उस लड़की को वहां से ले जाता है। सीन बदलता है। वियतनाम के उस डार्क रेनी नाइट से हम आते हैं एक मॉडर्न सिटी में। 30 साल बीत चुके हैं। एक गैंगस्टर दौड़ता हुआ एक लग्जरियस होटल में घुसता है। उसके बॉस का बेटा एंटन फोन नहीं उठा रहा और उसका बाप लिटरली पागल हो रहा है। जब गैंगस्टर रूम खोलता है तो शॉक लगता है। एंटन का दोस्त बेड पे पड़ा है लेकिन एंटन खुद गायब है। एकदम किडनैपिंग का सीन। फोन आता है, किडनैपर्स डिमांड करते हैं $3 मिलियन वरना तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। गैंग अपनी गन्स लेकर मीटिंग पॉइंट पर पहुंचती है। एक ब्लू वैन आती है। वो लोग वैन खोलते हैं पर वो खाली होती है। ड्राइवर एक लड़की होती है, एना। उन्हें समझ नहीं आता क्या हो रहा है। डॉन प्रा के मैंशन ले जाया जाता है। डॉन प्रा एक बड़ा माफिया बॉस एना के पेट में गुस्सा मारता है और कहता है टेक द मनी एंड गेट लॉस्ट, पर एना काम रहती है। वो कहती है मैं पैसा लेने नहीं आई हूँ। उसके हाथ के अंदर एक हिडन ब्लेड होती है और वो सीधा डॉन के गले में घुसा देती है। एक सेकंड के अंदर उसके गार्ड्स को भी मार देती है। पूरा सीन एकदम जॉन विक लेवल का फास्ट पेस एक्शन। फिर वो कामली कैश टेबल पर छोड़ के निकल जाती है। बाहर स्नाइपर सब गार्ड्स को उड़ा देता है। एना एक वैन लेके एस्केप कर जाती है, बुलेट प्रूफ वाली जैसी। सीन कट जंगल के पास। मूडी अब एक एज्ड असैसिन है। एंटन का बंधा हुआ छोड़ देता है। टेल योर फादर इट इज डन। वो राइफल में फेंक देता है और अपने क्लाइंट को रिपोर्ट करता है जॉब कंप्लीटेड। अगले दिन एना अपनी बुक स्टोर में दिखती है। एक परफेक्ट कवर। दिखती तो सिंपल बुक सेलर है पर असल में डेडली असैसिन। शाम को वो कपकेक्स बना रही होती है मूडी के 70th बर्थडे के लिए। क्यूट मोमेंट। जब वो उसके मैंशन जाती है, मूडी अपने न्यू ड्रोन से दोनों पे अटैक कर देता है। एना उस कपकेक देती है, मेक अ विश ओल्ड मैन। गिफ्ट के तौर पर वो उसे एक विंटेज गिटार देती है, एल्बर्ट किंग का। मूडी एकदम इमोशनल हो जाता है लेकिन उसके खांसी के अटैक और थकान देख के समझ आता है हेल्थ खराब है। मूडी रिफ्यूज करता है हेल्प। फिर वो एना को अपना सीक्रेट हाइडआउट दिखाता है, एक हिडन बंकर बार्न के नीचे। वहाँ वो अपना थंब ड्राइव पेंडेंट यूज करता है और अपनी मिशंस की आर्काइव खोलता है। यह बुक स्टोर अब तुम्हारा है, वो कहता है, और एक काम देता है, लूकस हाइस को ढूंढना है। एना अपने हैकर दोस्त बेनी के पास जाती है, एक ड्राई क्लीनर जिसके पीछे हैकिंग सेटअप छुपा है। वो बताता है कि लूकस हाइस का नाम एक पुराने फाइल में मिला है, एक केमिकल वेपन्स कंपनी का बेटा जिसका बाप एडवर्ड हाइस था। अगले दिन एक चार्मिंग आदमी बुक स्टोर में आता है। एना को रॉयल बुक्स के बारे में पूछता है लेकिन टॉपिक चेंज करके कहता है आई एम मोर इंटरेस्टेड इन यू। उसका नाम माइकल रेम्ब्रांट। वो अपना कार्ड देके चला जाता है। नेक्स्ट डे एना जब मूडी के घर जाती है इन्फो देने तो केयर टेकर डेड मिलता है। वो अलर्ट हो जाती है, गन रेडी कर लेती है। रूम में तूफान हुआ था, सब कुछ बिखर गया और बाथरूम में मूडी, उसका फेस ब्लोन ऑफ। एना शॉक में बैठ जाती है, आंखों से आंसू गिरते हैं। वो उसका ड्रोन कंट्रोलर देखती है। ड्रोन उड़ता हुआ आता है और मूडी का पेंडेंट उसके पास गिरता है। एक सिंबॉलिक मोमेंट जैसे मूडी अपना फाइनल मैसेज दे रहा हो। एना इमीडिएटली बेनी को कॉल करती है, हाइड कर जाओ, मैं आ रही हूँ। पर जब वो ड्राई क्लीनर पहुँचती है सब खत्म हो चुका है। बेनी बर्न टू डेथ एक स्टीमर मशीन के अंदर। अब ये पर्सनल हो गया है। एना अपनी बुक स्टोर से वेपन्स ले रही होती है, तभी एक ब्लैक एसयूवी रुकती है और एकदम हेवी गन फायर स्टार्ट। वॉल्स उड़ जाते हैं, ब्लुक्स फायर कर रही होती हैं, ग्लास शटर हो जाता है। एना टैक्टिकल मूव्स करती है, एक एक को खत्म करती है। एक सीन में वो टेबल के नीचे छुप के एनिमी के फुटस्टेप काउंट करती है और फिर डायरेक्ट हेडशॉट देती है। लास्ट बचा बंदा वैन में भागता है पर एना ऑलरेडी उसके पीछे होती है। एक परफेक्ट किल शॉट और वो सीन से डिसअपियर। अब एना वियतनाम जाती है। उसे पता लगता है कि लूकस हाइस का बाप एडवर्ड वही आदमी है जिसको मूडी में
1991 में मारा था। एना एक बाइकर गैंग से मिलती है। उनका लीडर बिली बॉय उसका पुराना कांटेक्ट है। वो कहता है तू फिर आ गई मिस डेथ। एना पूछती है मुझसे 200 हॉल तक पहुंचना है। वी एडवर्ड की कंपनी का नया बॉस वो प्लान बनाता है। एना एक एक्सपेंसिव सिगार बॉक्स बनवाती है वी के फेवरेट सिगार्स के साथ, एक गिफ्ट एक ट्रैप। मीटिंग में वी और उसका लॉयर डू आते हैं। कॉन्वर्सेशन टेंस होता है। डू इंटरफियर करता है, एना के सवाल बंद करने की कोशिश करता है और अचानक वो सिगार से एक छुरा निकालता है और डू का गला काट देती है। पूरा ऑफिस गनफायर में बदल जाता है। एना स्प्रिंकलर्स चला देती है, केओस क्रिएट करती है और वेंट के थ्रू एस्केप करती है। बाहर निकलते ही एक कार उसे हिट करती है और वो पकड़ ली जाती है। डू उसे टॉर्चर करता है घंटों तक, पर एना टूटती नहीं। तब एक नया कैरेक्टर आता है रेम्ब्रांट। वो कॉमली सूप लाता है और कहता है बोन ब्रोथ इन्फ्लेमेशन के लिए अच्छा होता है। वो कहता है कि उसका डू के बॉस से रिलेशन है और उसने मूडी को नहीं मारा। रेम्ब्रांट एना को ऑफर देता है मैं मदद कर सकता हूँ पर तुम्हें भी मुझे हेल्प करनी होगी। डू फ्यूरियस है पर कुछ कर नहीं सकता। एना एस्केप प्लान बनाती है और जब गार्ड्स आते हैं वो ट्रे से उन्हें नॉक कर देती है, शीट से स्ट्रैंगल कर देती है और एक ब्लेडीमस छोड़ के निकल जाती है। एना बिल्ली से मिलती है, एक इमोशनल फ्लैशबैक। जब बचपन में मूडी ने उसे बॉर्डर से स्मगल करके निकाला था, एक गार्ड ने रोक लिया था पर मूडी ने पूरा मिलिट्री चेक पॉइंट उड़ा दिया था सिर्फ एक बच्ची के लिए। एना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिल्ली कहता है तू बदला लेने जा रही है या अपना मौत ढूंढने? एना कहती है दोनों। एना एक कैथोलिक हॉस्पिटल जाती है जहां लूकस हाइस को लॉस्ट देखा गया था। फेक आईडी से वो नर्स बनकर फाइल्स चेक करती है। फाइल नंबर देखती है लूकस हाइस नेवर लेफ्ट, मतलब वो हॉस्पिटल में ही है। वो एक रूम में जाके देखती है एक मैन डेफ और ब्लाइंड और उसके हाथ पे टैटू लूकस। रेम्ब्रांट कॉल करता है मुझे पता है तू कहाँ है, मिलना है। डिनर सीन होता है, दोनों एक दूसरे पे गन पॉइंट करते हैं। ब्लर फ्लर्टिंग भी होती है, टेंशन थिक होती है, दोनों एक दूसरे के इक्वल लगते हैं। रेम्ब्रांट पे अटैक होता है। डू के मैन उसे मारने आते हैं पर वो सबको खत्म कर देता है। एना डू के अपार्टमेंट जाके उससे टॉर्चर करके मार देती है। रेम्ब्रांट आता है पर लेट। एना कॉल करती है मैं जानती हूँ तुम्हारा बॉस कौन है। रिवील होता है बॉस है एडवर्ड हाइस, वही आदमी जिसका मूडी ने मर्डर किया था। चैरिटी बैंकवे का सीन, मैंशन में ड्रोन्स, डॉग्स, गार्ड्स और कैमरास। एना वेट्रेस बनकर घुस जाती है, एक ट्रे में शैंपेन के ग्लासेस लेकर। रेम्ब्रांट क्राउड में बैठा होता है, दोनों एक दूसरे को स्पॉट करते हैं। एना अपनी गन रेडी करती है पर रेम्ब्रांट उसे टैकल करता है। रूम में केओस मच जाते हैं। बॉस एडवर्ड पैनिक बंकर में चला जाता है। वहीं पे मूडी निकलता है अलाइव। टर्न्स आउट उसने अपनी डेथ फेक की थी और सब प्लान कर रहा था। मूडी एडवर्ड के सामने खड़ा होता है, तो अपनी मौत से भागता रहा पर पाप से नहीं बच सकता। एडवर्ड कहता है मैं सिर्फ अपने एम्पायर को बचाना चाहता था। मूडी क्वाइटली कहता है फिर हम दोनों एक जैसे हैं और अपने बैग से बॉम्ब निकलता है। बूम, मैंशन हिल जाता है। एना और रेम्ब्रांट दोनों उड़ जाते हैं पर एना बच जाती है। वो अपने होम टाउन लौट जाती है, अपने पास्ट को याद करती है जब उसके पेरेंट्स को उसके सामने मारा गया था और उसने खुद गन असेंबल करके सबको खत्म किया था। एक कंप्लीट रिवेंज सर्कल। रेम्ब्रांट आता है, दोनों एक दूसरे पे गन पॉइंट करते हैं, एक गन शॉट। कुछ देर बाद एना अकेली निकलती है, जिंदा, विक्टोरियस। ये थी कहानी एक किलर और एक रिवेंज क्वीन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि ऐसे ही एक्शन स्टार्ट स्टोरीज आप मिस ना करो।